जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता युद्ध खंड 23वां अध्याय। शिव महापुराण कथा जो भी सुन रहे प्रेम से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भोलेनाथ की असीम भक्ति प्राप्त करें और रोग दुख से छुटकारा पाएं। जय भोलेनाथ की। विष्णु द्वारा माया उत्पन्न कर वह वृंदा को स्वप्न के माध्यम से मोहित करना और स्वयं जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत का हरण करना, वृंदा द्वारा विष्णु को शाप देना तथा वृंदा के तेज का पार्वती में विलीन होना। जय भोलेनाथ की। व्यास जी बोले, हे सन्नत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप बताइए कि विष्णु ने वहां जाकर क्या किया और उस स्त्री ने अपने धर्म को कैसे छोड़ा। सन्नत कुमार जी बोले, दैत्य जलंधर के नगर में जाकर विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का विचार करने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ उन्होंने वृंदा को स्वप्न दिखाया और स्वयं अद्भुत रूप धारण करके उसके नगर के उद्यान में स्थित हो गए। तब उसकी पतिव्रता पत्नी देवी वृंदा ने विष्णु की माया के प्रभाव से रात्रि में दुस्वप्न देखा। उसने विष्णु की माया से स्वप्न देखा कि उसका पति भैंसे पर आरूढ़ होकर शरीर में तेल लगाए हुए नग्न होकर काले पुष्पों से विभूषित हो राक्षसों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका सिर मुंडा हुआ है, वह अंधकार से ढका हुआ है। इसी तरह उसने अपने को और अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। इस प्रकार उसने रात्रि के शेष भाग में बहुत प्रकार के दुख स्वप्न को देखा। इसके बाद वह बाला जागकर देखे गए अपने सपनों पर विचार कर रही थी कि उसने उदित होते हुए सूर्य को छिद्र युक्त से निष्प्रभ को देखा। इस घटनाओं को अनिष्टकारी जानकर वह भय से विहल हो उठी और रोने लगी। उसे द्वार, अटालिका आदि कहीं भी शांति नहीं मिली। तदंतर वह अपने दो सखियों के साथ नगर के बगीचे में आई, परंतु उस बाला को वहां भी कुछ शांति नहीं मिली। इसके बाद वह जलंधर की स्त्री दुखित होकर घबराती हुई एक वन में दूसरे वन में, किंतु वह अपने विषय में कुछ नहीं समझ पाई। घूमती हुई उस बाला ने सिंह के समान मुख वाले चमकते हुए डांड और दांत वाले भयंकर दो राक्षसों को देखा। उन दोनों को देखकर भय से विहल वह ज्यों ही भागने लगी, त्यों ही उसने शिष्य के साथ मौन बैठे हुए शांत एक तपस्वी को देखा। तदंतर भयभीत उसने उन तपस्वी के गले में भुजारूपी लता को डालकर कहा, हे मुने, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। दो राक्षसों द्वारा पीछा की जाती हुई तथा भय से विहल उसको देखकर मुनि ने हूँ शब्द से ही उन दोनों राक्षसों को शीघ्र भगा दिया। हे मुने, उसके हुंकार मात्र से भयभीत होकर भागते हुए उन दोनों राक्षसों को देखकर
वे दैत्येंद्र पत्नी वृंदा अपने मन में बहुत अधिक विस्मित हो गई। तदंतर भय मुक्त वृंदा ने उन मुनि को हाथ जोड़कर दंडवत भूमि पर प्रणाम कर यह वचन बोले कहा। वृंदा बोली, हे दया के सागर, हे मुनिनाथ, हे दूसरों को पीड़ा को दूर करने वाले, इन दुष्टों के घोर भय से आपने मेरी रक्षा की है। हे कृपा के सागर, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वथा समर्थ हैं, तथापि मैं आपके से कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया आप उसे सुने। हे प्रभु, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र से युद्ध करने के लिए गए हैं, वे वहाँ युद्ध में कैसे हैं? हे सुवर्त, आप उसे मुझसे कहिए। सन्नत कुमार जी बोले, उसके वाक्य को सुनकर कपट करके मौन बैठा हुआ तथा स्वार्थ को सिद्ध करने में कुशल वह मुनि कृपा करके ऊपर की ओर देखने लगा। उसी समय दो बंदर आए और उसको प्रणाम कर सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनकी भौं के इशारों से नियुक्त होकर वे आकाश की ओर चले गए। हे मुनीश्वर, आधे क्षण में ही लौटकर जलंधर के मस्तक धर और दोनों हाथों को लेकर वे उसके सामने खड़े हो गए। वह वृंदा सिंधु नंदन जलंधर के सिर धर और मूर्छित दोनों हाथों को देखकर पति के दुख से दुखित तथा मूर्छित होकर भूमि पे गिर पड़ी और विलाप करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, जो आप पहले सुख की बात सुनकर मुझे प्रसन्न किया करते थे, वही आज आप अपनी निरपराध पत्नी से बोलते क्यों नहीं हैं? अहो, जिन्होंने पहले गंधर्वों के साथ विष्णु और देवताओं को पराजित कर दिया था, वे ही त्रिलोक विजयी आज एक तपस्वी से कैसे मारे गए? हे दैत्य श्रेष्ठ, मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि शिव पर ब्रह्म है, परंतु आपने रुद्र के तत्व को न जानकर मेरे उस वाक्य को स्वीकार नहीं किया। आपकी सेवा के प्रभाव से मैंने जान लिया था कि आप कुसंग के वशीभूत होकर गर्व के कारण मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अपने धर्म में परायण जलंधर की पत्नी इस प्रकार कह कर दुखित हृदय से अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। तदंतर दुख से उच्छ्वास छोड़ती हुई तथा धैर्य धारण कर वह वृंदा उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, हे कृपा निधि, हे मुनि श्रेष्ठ, दूसरे का उपकार करने में ही आपका आदर है, इसलिए मुझ पर कृपा करके हे साधो मेरे इस स्वामी को आप जीवित कर दे। हे मुनीश्वर, मैं समझती हूँ कि आप पुनः इनको जीवित करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे प्राणनाथ को आप जीवित कर दें। सन्नत कुमार जी बोले, इस प्रकार कहकर पतिव्रत धर्म में तत्पर वह दैत्य पत्नी दुख से श्वास छोड़ती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ी। मुनि बोले, यह युद्ध में रुद्र के द्वारा मारा गया है, इसलिए इसको जिलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि रुद्र के द्वारा युद्ध में मारा गया
व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता। तथापि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। इस शाश्वत धर्म को जानते हुए मैं कृपा से युक्त होकर इसे जीवित कर देता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, सभी मायावियों में श्रेष्ठ वे मुनि रूपी विष्णु ऐसा कहकर उसके पति को जीवित करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उनके द्वारा जीवित समुद्र पुत्र जलंधर भी शीघ्र उठकर प्रसन्नमय से वृंदा का लिंगन कर उसके मुख का स्पर्श करने लगा। पति को देखकर वृंदा ने हर्षित मन से सभी प्रकार के शोक का परित्याग कर दिया और इस घटना को स्वप्न के समान समझा। वह प्रसन्नचित्त से काम का उदय होने पर उस वन में मध्य में ही उसके साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही। एक बार सहवास के अंत में उसको विष्णु के रूप में जानकर क्रोध से युक्त होकर फटकारती हुई वृंदा यह वचन बोली। वृंदा बोली, अरे परिस्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का भेष धारण किया था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास, पतिव्रत परायण उस वृंदा ने अपने ऐसा कहकर क्रोधयुक्त होकर अपने तेज को दिखाते हुए विष्णु को श्राप दिया। हे अरे महाधम दैत्य शत्रु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो। इसलिए हे सठ, सभी प्रकार के विषों से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए शाप को ग्रहण करो। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास, वह पतिपरायण उस वृंदा ने ऐसा कहकर क्रोधयुक्त होकर अपने तेज को दिखाते हुए विष्णु को शाप दिया। हे महाधम दैत्य शत्रु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो। इसलिए अरे सठ, सभी प्रकार के विषों से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए शाप को ग्रहण करो। तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था, वो ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम भी पत्नी के दुख से दुखित होकर बानरों की सहायता लेकर वन में भटकते हुए घूमो, और यह जो सर्पों का स्वामी शेषनाग तुम्हारा शिष्य बना था, यह भी तुम्हारे साथ भ्रमण करे। ऐसा कहकर वह वृंदा उस समय विष्णु के द्वारा रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर का मन में ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। हे मुने, उस समय उसकी उत्तम गति को देखने की इच्छा वाले ब्रह्मा आदि सभी देवता अपनी भार्याओं के साथ आकाश मंडल में स्थित हो गए। उस समय दतेन्द्र पत्नी का वह परम ज्योति देवताओं के देखते देखते ही शीघ्र अदृश्य हो गई, और शिवा पार्वती के शरीर में उस वृंदा का तेज विलीन हो गया। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने जय जय की ध्वनि की। हे मुने, इस प्रकार काल नेमी की श्रेष्ठ पुत्री महारानी वृंदा ने पतिव्रत के प्रभाव से परा मुक्ति को प्राप्त किया। उस समय हरि ने उसका स्मरण कर उसकी चिता की भस्म धूलि को धारण कर लिया। देवता और सिद्धों के ज्ञान देने पर भी
उनको कुछ शांति नहीं मिली और वे वहीं पर स्थित हो गए। जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता युद्धखंड 23वां अध्याय समाप्त।